हमारे साथ 7वीं के बच्चे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय पौड़ी गढ़वाल के। और अब इनको हमारे विद्यालय में 1 डेढ़ साल हो चुका है। तो अब हम इनका अनुभव जानते हैं कि अब इनको कैसा लगता है नवोदय विद्यालय में। तो बेटा एक बार आप सभी अपना नाम और कहाँ से हैं बताइए ज़रा। मेरा नाम प्रियांशु है, मैं कलजीकाल ब्लॉक से हूँ। मेरा नाम अक्षय है और मैं हिमकेसर ब्लॉक से हूँ। मेरा नाम रोहित है और मैं डुगड्डा ब्लॉक से हूँ। मेरा नाम अनुज है और मैं पाबू ब्लॉक से हूँ। मेरा नाम कार्तिक धनी है, मैं नैनीडांडा ब्लॉक से हूँ। मेरा नाम नैतिक सैनी है, मैं दुकड्डा ब्लॉक से हूँ। अच्छा बेटा, आप लोगों को अभी मेरे ख्याल से 1.5 साल तो नवोदय में हो चुका है ना। जी सर। तो थोड़ा सा आपके अनुभव जानेंगे कि नवोदय विद्यालय में आप लोगों के अनुभव कैसे रहे हैं। जब आप 6वीं में आए थे तब कैसा लगता था और उसके कंपैरिजन में आपको अब कैसा लगता है। तो कौन बोलना शुरू करेगा, बताओ। हाँ कार्तिक, आप बोलो बेटा। जब मैं पहली बार यहाँ नवोदय विद्यालय में आया था, पहले मुझको अच्छा लग रहा था, पर बीच बीच में कितनी बार मुझको याद भी आ रही थी घर की। रोया तो नहीं मैं, लेकिन याद तो बहुत बार आती रही। और अब मुझको यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है यहीं पे मेरा घर है। अच्छा नैतिक। स्टार्टिंग में जब मैं आया था तो मेरे को घर की बहुत याद आते थे, तो मैं टीचर्स के पास जाते थे, टीचर्स मेरे को समझाते थे। और बट अब मुझे को 1.5 साल हो चुका है, तो अब मैं और बच्चों को समझाता हूँ और अब मेरा को यहाँ पे अच्छा लगने लग गया है। मतलब अब आप जो 6वीं वाले उनकी काउंसलिंग करते हो। यस सर। ओके अनुज बेटा आप बताओ। सर जब 6th में आया था तो मतलब पहले अच्छा नहीं लग रहा था, मेरा मन करता था कि घर चला जाऊँ, कब छुट्टी होगी। पर बाद में तब अच्छा लगने लगा। मतलब सर दोस्त भी जो थे उनके साथ घुल मिल गया था मैं बाद में, तो तब बहुत अच्छा लगने लगा था। और आज मतलब लग रहा है कि यही अच्छा लगता है, मतलब घर जाके उतना अच्छा नहीं लगता है, यहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है। रोहित क्या विचार है बेटा आपके। सर जब मैं 6th में आया था तो सर मैं पहले 1-2 दिन तो सर खुश था, सर अच्छा लग रहा था यहाँ। सर उसके बाद सर मैं बहुत रोया, सर बहुत रोया सर मैं। सर रोज़ मैं लगभग रोता ही था। सर उसके बाद सर मैं कुछ सर यहाँ अच्छा लगने लगा। सर अब मेरे को सर यहाँ बहुत अच्छा लगता है और लगता है 12th पास कर भी यहीं रहूँ। अक्षय। सर जब मैं यहाँ पहली बार आया था 6 में, तो मुझे बहुत रोना आया था और बहुत ज़्यादा घर की याद आ रही थी। तो फिर जब मेरे को याद आती थी तो मैं टीचर के पास जाता था। वो मेरे को बोलते कि यहाँ रहना आपके लिए बहुत फ़ायदा है। तो सर मैंने उनकी बात मानी और अब मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सर पहले जब मैं 6th क्लास में आया था उस समय मेरे को बहुत याद आती थी, पर अब नहीं आती, क्योंकि मुझे 1.5 साल हो चुका है यहाँ और मैं अपने दोस्तों के साथ रहना सीख गया हूँ। चलो बेटा, अब हम जानते हैं कि आप सबके नवोदय विद्यालय में आने के बाद आपके लाइफ के गोल्स क्या क्या सेट हुए हैं। सर अभी सेट नहीं है। अभी सेट नहीं है, ठीक है। अक्षय। सर मेरा गोल है वो क्या बोलते हैं, पायलट बनना। ओके, पायलट बनना चाहते हो आप। यस। रोहित। सर मेरे सर पहले गोल सेट नहीं थे सर, अब अभी भी सेट नहीं है। मतलब सर गड़बड़ होती रहती है सर कभी मैं सोचता हूँ आर्टिस्ट बनूँ, कभी मैं सोचता हूँ लोको पायलट बनूँ, सर कभी कुछ। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। अनुज। सर स्कूल के अभी जो स्कूल टाइम है इसमें तो मेरा गोल ये है कि मैं पहले तो हर चीज़ में अपना मतलब नाम कमाऊँ, कि सब लोग मेरा नाम जाने कि मैं हूँ। और सर तो मतलब इसके लिए आप बेटा स्कूल की कौन कौन सी एक्टिविटी में पार्ट लेते हो। सर जो भी एक्टिविटी होती है लगभग सभी में ही पार्ट। जैसे बताओ। सर जैसे सिंगिंग कंपटीशन हो गया, कोई सिंगिंग में पार्ट लेते हो आप। ये सर। और सर कोई राइटिंग कंपटीशन हो गया। राइटिंग मतलब ऐसे वगैरह। हाँ पोएम वगैरह। अच्छा, पोएम भी लिखते हो ना आप तो। Yes, sir. ठीक है बेटा। और सब बहुत सारे हैं, मतलब गिने नहीं जा सकते। और ये लाइफ का जो गोल है मेरा कि मैं चाहूँ कि आर्मी में पहले सेलेक्ट हो जाऊँ। आर्मी में सेलेक्ट हो गया तो सब मतलब मैं चाहता हूँ फाइटर जेट उड़ाऊँ, तो मेरा पायलट बनने का सपना, आर्मी का सपना हो जाएगा। तो मतलब मेरा यही सपना है कि मैं एक फाइटर जेट। चलो वेरी गुड कि आप स्कूल की हर एक्टिविटी में पार्ट लेते हो। ऐसी बेटा आगे पार्ट लेना है, ठीक है ना। यस सर। कार्तिक बेटा आप बताओ। सर मैं एयरफोर्स में जाना चाहता हूँ। नैतिक। सर मेरे दो गोल्स हैं, पहला IAS ऑफिसर, दूसरा आर्ट टीचर। अब मैं बच्चों को बताता हूँ मेरे 2 गोल्स हैं। तो भाई बच्चे क्या बोलते हैं कि 2 चीज़ें बनेगा, 2 चीज़ें करेगा। जो UPSC होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है निकालनी, तो अगर उसकी 6 बार होती है, अगर वो 6 बार नहीं निकाल पाया
तो ऐसा आगे पीछे तो घूमूंगा नहीं, तो कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना, इसलिए मैं टीचर बनना चाहता हूँ। तो आप मतलब आर्ट टीचर बन के नवोदय में ही आओगे? कोशिश तो यही है। मतलब एक ऑप्शन रहेगा नवोदय में आने का। हाँ। वेरी गुड। तो मतलब नैतिक प्लान ए और प्लान बी लेके चलते हैं। यस सर। ठीक है बेटा। जैसे हम जानते हैं कि नवोदय विद्यालय में हर रोज़ कुछ ना कुछ बच्चों को खाने के लिए अलग मिलता है ना? यहाँ का एक टाइम टेबल है मैस का अलग। तो अब हम जानेंगे इनसे कि इनको मैस में इनका फेवरेट आइटम क्या है खाने के लिए। सर फ्राइडे की पनीर। फ्राइडे की पनीर। यस सर। ठीक है। अक्षय? वेडनेसडे का पोहा। वेडनेसडे का पोहा। सर थर्सडे को सर कड़ी बनती है सर, वो बहुत अच्छी होती है। कड़ी। ठीक है बेटा। सर ट्यूसडे की पनीर, फ्राइडे की पनीर और सर जो संडे को मिलता है, संडे को क्या मिलता है? संडे को सर दाल और राजमा की दाल, चावल और पापड़। ओके। और सुबह पूरी भी तो मिलती है? हाँ सर वो तो बहुत अच्छी है। ठीक है। कार्तिक? सर आप मानो या न मानो, मंडे और फ्राइडे के फ्राइड राइस मंडे और फ्राइडे के फ्राइड राइस। जैसा, और जो सर थर्सडे के जो दलिया चना उसके बाद जो मिलते हैं तमाम उनके। अच्छा। नैतिक? ट्यूसडे और फ्राइडे का पनीर, थर्सडे की दोपहर वाली कड़ी और सैटरडे के पराठे। पर अगर उसके साथ गीली सब्जी ना मिले और आलू मिल जाएं, सूखे आलू, तो वो तो मज़ा आ जाएगा। यानी कि मैक्सिमम बच्चों को यहाँ पे पनीर बड़ा पसंद आ रहा है नवोदय में। यस सर। जैसा कि बेटा आप लोग यहाँ पे हॉस्टल में रहते हो, है ना? तो अभी आप 7th में हो, तो आप अभी जूनियर बिल्डिंग में हो जहाँ पे 6 to 8 बच्चे रहते हैं। मुझे ये बताओ कि जैसे मान लो पढ़ना होता है, तो क्योंकि आप लोगों के दोस्त सब खेलते हैं या फिर कोई बातें करते, तो आप लोग फिर अपना कंसंट्रेशन पढ़ाई में कैसे रखते हो? डबल डेकर के ऊपर जाते हैं, वहाँ पहले बच्चों को कहते हैं शांत हो जाओ। अगर सर शांत नहीं होंगे तो सर मीटिंग लेने आते हैं सर, तब सर को कहते हैं। उसके बाद भी नहीं होते तो नाम लिख देता हूँ, मतलब दूसरे दिन में कहता हूँ और डबल डेकर में बैठ के पढ़ने लग जाता हूँ। अच्छा, मतलब आप डबल डेकर में जाके अकेले से पढ़ते हो? यस सर। ठीक है। अक्षय, आपकी रणनीति क्या है भाई? सर मैं लास्ट ब्लॉक में जाके पढ़ता हूँ। लास्ट ब्लॉक में। यस सर। ठीक है। रोहित? सर मैं सर वो बच्चे सब खेलते रहते हैं सर, तो सर मैं सर जहाँ शांत माहौल होता है सर वहाँ जाकर पढ़ लूँ। अच्छा। अनुज? सर मैं 11-12 बजे पहले तो सोता नहीं हूँ, तो सर जब सारे बच्चे सो जाते हैं तो कैमरे की लाइट में मतलब जब मन करते मेरा मैं पढ़ लेता हूँ कुछ भी। अच्छा। रोहित? सर मेरी रणनीति अलग ही है कुछ। मैं 10 मिनट ध्यान लगाऊंगा, उसके बाद पढ़ना शुरू कर दूंगा तो आप 10 मिनट ध्यान लगाते हो पहले? सब। ठीक है। सर ध्यान देते तो नैतिक? सर मेरा तो ठीक ठाक ही चलता है। अब वो एक बन रखे है ना, एक से एक मिले तो 11 बन जाते हैं। मैं बताता हूँ, एक से एक मिले तो बहुत सारी बातें बन जाती हैं। अब देखो, अब ग्रुप स्टडी होती है, ग्रुप स्टडी में अगर बैठ भी जाओ ना तो हम सोच के जाते हैं पढ़ाई करेंगे, वहाँ पे कोई अपनी कहानी सुनाता है, कोई अपनी कहानी सुनाता है, पढ़ाई कुछ नहीं हो पाती। मैं बस अकेले पढ़ना चाहता हूँ, अपने बेड पर अकेले ही पढ़ता हूँ। अब हम बच्चों से जानेंगे कि नवोदय विद्यालय में उन सबके फेवरेट एरियाज कौन कौन से हैं और क्यों। नैतिक? मैं चाहता हूँ अगर जवाहर नवोदय विद्यालय में एक आर्ट रूम बन जाए तो मैं आर्ट रूम में ही रहूँगा। यहाँ पे हमारे पास आर्ट रूम और म्यूजिक रूम एक में है ना? बट वहाँ पे इतना आर्ट का काम नहीं होता। वैसे हमारे जो आर्ट सर हैं वो ज़्यादातर लाइब्रेरी में ही रहता है, तो मैं ज़्यादातर लाइब्रेरी में ही आ जाता हूँ। अच्छा बेटा, ठीक है। ओके। कार्तिक? सर आर्ट रूम या लाइब्रेरी। अच्छा, लाइब्रेरी पसंद है आपको? सर आर्ट रूम के। ओके, ठीक है। आर्ट रूम बने तो। अनुज? सर सबसे ज़्यादा अच्छी तो मुझे लाइब्रेरी लगती है, किताबें बहुत सारी इतिहास बात तो अच्छा लगता है। ठीक है। रोहित? सर ग्राउंड और लाइब्रेरी। अच्छा, ग्राउंड और लाइब्रेरी। यस सर। सर सबसे अच्छा कंप्यूटर लैब। कंप्यूटर लैब। सर। ठीक है। सर मेरे भी सर कंप्यूटर लैब सबसे अच्छा। ओके। अब हम बच्चों की जुबानी ही नवोदय विद्यालय का शेड्यूल क्या है जरा जानते हैं सुबह से। सर सबसे पहले 5 बजे अंकल जी उठाने आते हैं, जिसकी वजह से हम ग्राउंड में जाते हैं। फिर हम अटेंडेंस। तो आप 5 बजे उठते हैं? यस सर। अच्छा, उसके बाद बेटा फिर? अटेंडेंस होती है और हम पीटी करने जाते हैं। ठीक है। ये कब तक हो जाता है? सर ये हो जाता है 6:15। 6:15 बजे तक आपकी पीटी और अटेंडेंस? यस सर। ठीक है। उसके बाद? सर फिर उसके बाद हम हाउस जाते हैं, फिर तब हाउस में नहाना, ब्रश करना, फिर सर ब्रेकफास्ट के लिए 7 बजे तक मेस में पहुंचना पड़ता है। 7 बजे से ब्रेकफास्ट शुरू होता है? ठीक। कब तक होता है बेटा ब्रेकफास्ट? सर ब्रेकफास्ट 7:30 बजे तक। ठीक है। रोहित, उसके बाद बेटा? सर उसके बाद सर हमारे 7:40 पे सर असेंबली होती है। सर 8 बजे असेंबली भी ओवर हो जाती है। फिर हम सर क्लास में जाते हैं। सर एक पीरियड 40-50 मिनट का होता है सर, ऐसे ही कुछ होता है। ठीक है। तो मतलब 7:40 से 8 बजे तक आपकी असेंबली यस सर। और 8 बजे से पीरियड शुरू होते हैं? यस सर। ठीक है। अनुज जी बेटा, 8 बजे से आपकी जो क्लास लगती हैं वो कब तक रहती हैं? सर 8 बजे से 1:30 बजे तक हमारे क्लास चलती है, 8 पीरियड होते हैं उसमें।
और सर उसके बाद 1:30 बजे छुट्टी हो जाती है, तो 1:30 बजे से 2 बजे तक, 2:15 बजे तक हम लोगों का लंच होता है, और उसके बाद हम लोगों को 1 घंटा बीच में मिलता है रेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो यानी कि 2:15 के बाद आपको 1 घंटा मिला रेस्ट के लिए, उसके बाद बेटा सर उसके बाद हम रेमेडियल में आते हैं। वहाँ- रेमेडियल क्लास। यस सर। ठीक है, वो कितने बजे से कब तक होती है? सर वो होती है हमारी 3 बजे से स्टार्ट होती है, हम 3 बजे आ जाते हैं, वैसे तो 3:15 पे स्टार्ट होती है और 4:30 पे खत्म हो जाती 3:15 से 4:30। है। यस सर। उसके बाद क्या? 4:30 बजे आप लोगों की रेमेडियल खत्म हुई, तो उसके बाद क्या होता है बेटा? उसके बाद हम ग्राउंड में जाते हैं। ग्राउंड में रहते हैं हम 4:15 से 5:30 बजे तक खेलते हैं। तब उसके बाद हमारी अटेंडेंस होती है। अटेंडेंस के बाद जो भी हमको मिलता है, चाय मिलता है, बिस्किट, समोसा कभी कभी, तो हम उसको खाने के बाद सीधा क्लास में आ जाते हैं सुपरविज़न के लिए। ठीक, टाइमिंग है आपकी सुपरविज़न की? सर 6:15 मतलब 6:30 से 7:30 तक। ठीक है, 1-1.5 घंटे की आपकी सुपरविज़न होती Yes, है। sir. ठीक है, उसके बाद बेटा फिर आपका डिनर कब शुरू होता है अक्षय? सर हमारा डिनर 7:30 से और कब तक चलता है ये? सर 8। ठीक है, 7:30 से 8 बजे तक आप लोगों का डिनर चला। सर रोहित, उसके बाद फिर? सर उसके बाद सर बच्चे हाउस में आते हैं, सर पढ़ाई करते हैं। अच्छा, सर कोई पढ़ाई करता है, सर कोई नहाता है, सर कोई मस्ती करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद रात की मीटिंग कितने बजे होती है एचएम के साथ? सर रात की मीटिंग 8:30 से 9 बजे के बीच हो जाती है, और सर जब मीटिंग होती है तो उसके बाद बस तब सारे बच्चे अब पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर लाइट्स कब ऑफ होती है नवोदय में? और लाइट 10:30 बजे ऑफ करने के रूल्स हैं कि 10:30 बजे ऑफ हो जानी चाहिए। ठीक है बेटा, आखिरी में सवाल ये है कि जो बच्चे बाहर हैं, अगर वो नवोदय विद्यालय में आना चाहते हैं, तो नवोदय विद्यालय क्यों किसी बच्चे को सेलेक्ट करना चाहिए, या फिर यहाँ पे ऐसा क्या है जो नवोदय विद्यालय को और विद्यालयों से अलग बनाता है? सर नवोदय विद्यालय में जो है कि बच्चे अपने पेरेंट्स से दूर रहना सीख जाते हैं, अकेला रहने। ठीक है, अक्षय? सर यहाँ आने का फ़ायदा यह है कि यहाँ बहुत सारे वो है, स्मार्ट लैब, स्मार्ट टीवी, तो सर यहाँ के बच्चे बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सर नॉर्मल स्कूल में सर लैब भी होती सर, स्मार्ट टीवी नहीं होती सर, बहुत कम स्कूल में होती थी। तो सर नवोदय एक ऐसा विद्यालय जहाँ हमारे लिए सब कुछ उपस्थित है। फिर जैसे कंप्यूटर लैब यही है, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं यहाँ बच्चे साइंस लैब में जाके, सर केमिस्ट्री लैब है, सर कंप्यूटर लैब, सर ऐसी चीज़ें। ठीक है, आपको लैब पसंद है नवोदय की? सर अनुज? सर यहाँ आके मतलब जो बच्चे रहते हैं वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ को सीखने में भी हो सकता है। जैसे कोई बच्चा है बड़ा होकर सिंगर बनना चाहता है, तो उसे वो यहाँ अगर पढ़ाई करेगा, पढ़ाई के साथ साथ यहाँ को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत अच्छी होती हैं, जैसे आर्ट हो गई, म्यूज़िक हो गया, डांस हो गया, ये बहुत अच्छा है यहाँ। और सर जो कंपटीशन बाहर नहीं है वो कंपटीशन नवोदय में है, मतलब सब पूरे ज़िले का, पूरे डिस्ट्रिक्ट का सबसे बढ़िया स्कूल है, और यहाँ कंपटीशन होना सब बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ का कंपटीशन किसी और स्कूल के कंपटीशन से काफ़ी ज़्यादा है। कार्तिक? सर अगर कोई बच्चा यहाँ आए तो उसके लिए फ़ायदे के दरवाजे खुले हुए हैं। अगर कोई बच्चा आर्मी में जाना चाहता है तो वो एनसीसी ज्वाइन कर सकता है। अगर किसी को अगर कंप्यूटर का वो बनना है आईटी के लिए, तो कंप्यूटर लैब में जा सकते हैं। यानी कि यहाँ बहुत सारी स्मार्ट चीज़ें हैं, और स्मार्ट के साथ साथ बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं, जैसे कि खेलना कूदना। अगर वो खेलना कूदना चाहता है तो वो खेल भी सकता है, और उससे वो पहले तो स्कूल लेवल पे खेलेगा, उसके बाद आगे जाएगा, आगे जाते जाते वो नेशनल से इंटरनेशनल भी जा सकता है। फिर उसको ठीक है, नैतिक? जैसे नॉर्मल स्कूलों में बोर्ड से पढ़ाई होती है, पर जो जवाहर विद्यालय है वहाँ पे बहुत सारी स्मार्ट चीज़ें हैं, जैसे टीवी, पीसी, कंप्यूटर्स, और कहीं कहीं पर लाइब्रेरी होती है, वो छोटी सी होती है, बट यहाँ पे बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। यहाँ पे म्यूज़िक से भी रिलेटेड सब है, आर्ट से भी रिलेटेड सब है, आपको यहाँ पे अच्छी पढ़ाई मिल जाएगी। ठीक है बेटा, ये बताओ कि एग्ज़ाम टाइम पे, जैसे अभी आपके मेरे ख्याल से हाफ ईयरली चल रहे हैं, तो एग्ज़ाम टाइम पे आप लोगों को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है, मतलब जब एग्ज़ाम होता है तो हम लोगों को मतलब एक मौका मिलता है कि जो हम लोगों ने पूरे साल भर में या आधे साल में जितना मतलब टाइम पीरियड है उतने में जो भी हम लोगों ने पढ़ा, हम लोग बता सके कि हम लोग मतलब उसका देख सके कि हम लोगों ने कितना पढ़ाई कर रखी है, क्या हम लोगों को समझ भी आया। सर जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें हम लोग मतलब जान पाते हैं कि अच्छा हमको इतना नॉलेज है अभी भी। सब मतलब अच्छा लगता है अंदर से कि एग्ज़ाम है, हम लोग अब पढ़ेंगे थोड़ा। सब मतलब साल भर
पढ़ाई ज़्यादा होती है, पर जो पढ़ाई एग्ज़ाम के टाइम पे दोस्तों के साथ मिलकर होती है या फिर अकेले में होती है, सब वो ज़्यादा अच्छी होती है। सर एग्ज़ाम टाइम में अगर किसी ने कुछ पढ़ा और वो उसको याद नहीं रहता तो हम उसको पढ़ाएं या कुछ ऐसी चीज़ें करें जिससे कि दूसरे को भी याद हो, हमको भी याद हो, या तो हम ग्रुप स्टडी करके दूसरे को भी पढ़ाएं और हम एक जगह पे बैठ कर खुद भी पढ़ सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारे जो ब्रेन होता है वो तैयार होता रहता है धीरे धीरे। जब एग्ज़ाम आता है तो हम एग्ज़ाम देते हैं, जितने भी घंटे का एग्ज़ाम होगा हम बैठ के एग्ज़ाम देते हैं और फिर उसके बाद जब हमारी रैंक आती है तो फिर उससे अगर हमारी अच्छी रैंक आई है या नंबर आया तो हमको बहुत खुशी होती है। नैतिक। जो हमारे पेपर्स वगैरह होते हैं पहले तो हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं हम एग्ज़ाम दे जाते हैं, तो फिर हम एग्ज़ाम देकर ये पता लगा सकते हैं जो हमने आधे या एक साल में पढ़ा है वो हमने कैसा पढ़ा है उस टाइप में, तो उस टाइम में हम पेपर देते हैं। पर जो रैंक चार्ट आता है, रैंक में हम अगर हमारी रैंक ज़्यादा है तो ज़्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए। तो मतलब अगर आपकी ज़्यादा है तो आप कोशिश करो कि इससे भी मैं और अच्छा पढ़ सकता हूँ। अगर आपकी रैंक नीचे है तो फिर आप कोशिश करिए कि मेरी रैंक इससे भी ऊपर है।